नमस्कार। ग्रहों की रहस्यमयी दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आचार्य अंशुल अग्रवाल। आज हम बात करेंगे बृहस्पति यानी गुरु ग्रह के बारे में। जुपिटर, जो कि ग्रहों में मंत्री का स्थान दिया गया है। बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, बृहस्पति संतान के कारक हैं, बृहस्पति विवाह के कारक हैं, बृहस्पति धन के कारक है, बृहस्पति परिवार के कारक है, हमारे कुटुंब के कारक है। बृहस्पति अच्छा होता है तो जीवन में हमें बड़ा मकान मिलता है, अच्छी शिक्षा मिलती है, हाई लेवल की हायर एजुकेशन प्राप्त होती है। बृहस्पति अच्छा होता है तो हमारे जीवन में ज्ञान की वृद्धि करवाता है। बृहस्पति जिनके अच्छे होते हैं उनके बड़े कुटुंब मिलते हैं। अगर आपने देखा होगा कि बृहस्पति हम जहाँ देखते हैं वहाँ दादा भी बैठे हुए हैं, दादी जी का भी सुख है, परिवार में सब बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, तो वो बृहस्पति की सुखता के कारण बैठे होते हैं। बृहस्पति अच्छा होता है तो अच्छा विवाह होता है। लड़कियों की कुंडली में बृहस्पति को का अहम रोल माना गया है, विशेषकर लड़कियों की कुंडली में। ऐसा नहीं है कि लड़कों की कुंडली में भी है, उनके लिए भी बृहस्पति का अहम रोल है। अगर बृहस्पति अच्छे होती हैं तो उनको अपनी ससुराल में सुख मिलती है। बृहस्पति अच्छा होता है आपका तो जीवन में हमें उच्च शिक्षा दिलवाता है, बड़ा भवन दिलवाता है। तो बृहस्पति का हमारे जीवन में बहुत अहम रोल है। बृहस्पति ऑक्सीजन के कारक हैं। अभी आपने देखा पिछला समय जो कोरोना का हमने टाइम पीरियड देखा, वो कितना दुखद गया। वो जब मकर राशि में बृहस्पति थे जो कि नीच के थे, तो ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई, कितनी परेशानियां उठानी पड़ी। आज 20 नवंबर को 2021 को बृहस्पति कुंभ राशि में जा रहे हैं। तो बृहस्पति ऑक्सीजन के कारक हैं। जैसे ही मकर राशि में गए ऑक्सीजन की कमी हो गई, कितनी परेशानियां हुई, ऑक्सीजन के सिलेंडर हजारों रुपए में बिके और व्यक्ति बहुत ही दुखद घटना हुई और व्यक्ति की जान का भी बहुत खतरा हुआ। तो बृहस्पति का बहुत हमारे जीवन में अहम रोल है। आप जिन वर वधू की शादी नहीं हो रही है, जिन जातकों की शादी नहीं हो रही है, काफ़ी समय हो गया है, 35 साल 36 साल की उम्र हो रही है, शादी विवाह नहीं हो पा रहे हैं, कैरियर सेट है उनका मगर शादी नहीं होती। अगर शादी होती है तो वो डाइवोर्स पे पहुंच जाती है, तो उनके बृहस्पति खराब होते हैं। बृहस्पति का हमारे जीवन में बहुत ही अहम स्थान है। पत्रिका दिखवाइए अपनी, बृहस्पति आपके कहीं खराब तो नहीं है अगर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। पत्रिकाओं में दोष लगे होते हैं, गुरु चंडाल दोष लगे होते हैं, राहु बृहस्पति का दोष होता है, केतु बृहस्पति का दोष होता है, तो बृहस्पति खराब हो जाते हैं। उनका आप उपाय करेंगे, उनकी रेमेडीज करेंगे तो आपके बृहस्पति अच्छे होंगे। बृहस्पति का अगर हम कहें तो आप कुछ उपाय करिए, देखिए उनसे आपको लाभ होगा। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, क्योंकि समय का आज के समय में मैं आपको बताऊं, मंत्र बताऊं, मैं आपको पूजाएं बताऊं, मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आज का जो समय है वो भागा दौड़ी का समय है। पूजाएं बता दें तो क्या है कि व्यक्ति कर नहीं पाता है, डेली का वर्क है, व्यक्ति पे वर्कलोड है, वो पूजा कहाँ से करे। तो हम ऐसे उपाय बताते हैं जो आपको छोटे छोटे उपाय, मगर उनके रिजल्ट बहुत बड़े हैं। अगर घर में बुजुर्ग हैं, आपके दादा हैं, पिताजी हैं आपके, तो आप उनके डेली के डेली पैर छूइए, आपका बृहस्पति अच्छा होगा। बृहस्पतिवार के बृहस्पतिवार, आप सर्दियां चल रही हैं इस समय, तो आप क्या करें कि केसर लें और केसर को एक चांदी की डिब्बी में लेके आप थोड़ी सी हल्दी मिला के और केसर मिला के आप डेली के डेली अपने माथे और कानों पे और नाभि पे उसका तिलक लगाएं। आप बृहस्पति करें, डेली करना चाहें डेली भी कर सकते हैं, मगर बृहस्पति को तो बिल्कुल करिए। बृहस्पति आप
पीला खाइए। पीली वस्तु कोई भी हो, बेसन से रिलेटेड हो या अपना बेसन के लड्डू हो या आप पीला जो भी सामान है जो खाने में आपके उपयोग आता है, तो आप उसे ग्रहण करिए, आपका बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। और आप भी खाइए, परिवार में सबको खिलाइए, क्योंकि बृहस्पति धन का कारक है। अगर बृहस्पति अच्छे होते हैं तो व्यक्ति के पास पुश्तैनी धन होता है, पुश्तैनी मकान मिलता है, पुश्तैनी बाप दादाओं की जायदाद मिलती है। और बृहस्पति खराब होते हैं तो इन सब चीज़ों से वंचित रहता है। आचरण अच्छा रखिए। आप किसी भी तरीके का जो नशा है उससे परहेज करिए, आपके बृहस्पति ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। बुज़ुर्गों का सम्मान करिए, जो अपने से बड़े लोग हैं उनका सम्मान करिए, आपके बृहस्पति अच्छे हो जाएंगे। जहाँ व्यक्ति की शिक्षा में कमी आती है, जहाँ व्यक्ति अनपढ़ रह जाता है या 10वीं क्लास में उसके कम नंबर आते हैं, तो समझ लीजिए बृहस्पति खराब है, उसके उपाय करिए। आप पत्रिका चेक करवाइए, बृहस्पति खराब होगा। हम तो आपको की दिनचर्या बता के ही बता देंगे कि बृहस्पति सही है कि खराब है, आप देख लीजिएगा पत्रिका में। बृहस्पति का उपाय करिए। और बृहस्पति अगर आपने अच्छा कर लिया तो जीवन में आपके प्रगति प्रसिद्धि निश्चित है। रेमेडीज करिए, उपाय करिए, आपका बृहस्पति ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। आप अगर नग की बात करें, रत्नों की बात करें, तो पुखराज रत्न बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है। मगर आप जो भी रत्न पहने, मैं जहाँ तक आपको कहूँ तो आप पहले पत्रिका का एनालिसिस कराएं, षोडश कुंडलियों का एनालिसिस कराएं। खाली एक लगन कुंडली का आप एनालिसिस कराते हैं तो वो अधूरे ज्ञान होता है। आप लगन के संग संग नवमांश दशमांश अपनी कुंडली करवाएं, तो आपको बृहस्पति, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप कोई बड़े पद पे जा रहे हैं, तो आपको बृहस्पति की कृपा से ही वो पद मिलता है। और अगर बृहस्पति की कृपा नहीं होती है तो आप क्या करते हैं कि वो चुनाव हार जाते हैं, तो समझ लीजिए बृहस्पति की अशुभता है। आप पत्रिका चेक करवाइए। तो बृहस्पति के बारे में हम जितनी चर्चा करें उतनी ही कम है। एक मैं अचूक आपको और उपाय बता रहा हूँ। अगर आपको बृहस्पति अपना अच्छा रखना है, आप हर बृहस्पतिवार हल्के पीले कलर के कपड़े पहनिए, आपका बृहस्पति अच्छा हो जाए। जो बहन या बेटियां शादी के लिए प्रयास कर रही हैं या उनके माता पिता शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी पत्रिका चेक करवाइए। कभी कभी क्या होता है कि दशाएं हमारी विपरीत चल रही होती हैं और हम विपरीत दशाओं में शादी के लिए प्रयास कर रहे होते हैं, तो वो विफल हो जाती हैं। आप पत्रिका चेक करवाइए कि कहीं उसमें कोई दशा या अंतरदशा रुकावट तो नहीं डाल रही है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति विपरीत दशाओं में शादी कर लेता है या कुंडली का एनालिसिस नहीं करवाता है, या आपने बरबधू की कुंडली का सिर्फ क्या किया, आपने एक साधारण पंडित जी पे गए और वहाँ पे आपने गुण मिलवा लिए। अब उन्होंने 36 में से 27 गुण मिला दिए। फिर भी क्या हुआ, शादी के बाद आपने इतना पैसा लगाया, आपने इतना धूमधाम से भव्य शादी करी, भव्य विवाह किया, तब भी शादी टूट गई। और वहाँ क्या हुआ कि लड़की की ज़िंदगी खराब हो गई और लड़के की ज़िंदगी खराब हो गई। तो आप क्या करिए, पत्रिका का एनालिसिस कराइए, क्योंकि शादी का अहम रोल बृहस्पति के पास है। बृहस्पति के उपाय करेंगे तो आपको ये परेशानियों की नौबत नहीं आएगी। और आप अगर पत्रिका का एनालिसिस नहीं कराएंगे, पत्रिका को चेक नहीं कराएंगे, उपाय नहीं करेंगे, तो आपको ये दिक्कतें आएंगी। क्योंकि आज के समय में 100 में से 60% कुंडलियों में दोष आ रहे हैं। और हम क्या करते हैं, हम गए और एक साधारण पंडित जी पे गए या अपना ही कंप्यूटर से लेके और बस गुण मिलवा लिए, और हमने क्या किया कि हम शादी कर बैठे। लाखों रुपए लगाते हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पत्रिका नहीं दिखवाते हैं, और फिर क्या है, परेशानियां भुगतनी पड़ती है। आप देखिए उसमें दिक्कतें परेशानी, पत्रिका में सब राज छुपे हुए हैं। मगर हम आज क्या चर्चा कर रहे हैं, आज हम बृहस्पति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज का हमारा जो समय है, जो आज हम जीवन जी रहे हैं,
वो बृहस्पति के कारण ही जी रहे हैं। जब हम सांस लेते हैं, सांस क्या है? बृहस्पति की देन है, क्योंकि हम सांस किससे? ऑक्सीजन से लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि हमें उपाय करने हैं। हमें पत्रिका को चेक कराना है, लगन पत्रिका के संग संग षोडश कुंडलियों को चेक कराना है। आप चेक कराइए, अच्छे एस्ट्रोलॉजर पे जाइए, उससे पत्रिका चेक कराइए और आप देखिए कितना शुभ ही शुभ आपके जीवन में होता। मांगलिक कार्य होंगे। एक एक व्यक्ति के पास अथाह पैसा है, मगर क्या है, उसके घर में मांगलिक कार्य नहीं होते। शादी करने गया, अच्छा बहन बेटी की शादी करने गया तो अच्छा वर नहीं मिलेगा, बेटे की शादी करने गए तो अच्छी वधू नहीं मिल रही है। तो ये क्या है? ये बृहस्पति की अशुभता है। ऐसे की कोई कमी नहीं है, मगर मांगलिक कार्य नहीं होती। क्या दिक्कत है? बृहस्पति आप देखिए, चेक करिए, पत्रिका में खराब होगा। तो आप पत्रिका का एनालिसिस कराइए, फिर देखिए। आप छोटे छोटे उपाय हम बताएंगे आपको, क्योंकि हम आपको क्या है, आप इन मंत्रों के जाप कर लो, आप बड़ी बड़ी पूजाएं कर लो। देखिए आज के समय में समय नहीं है किसी पे, भाग दौड़ भरी जिंदगी में। तो हम ऐसे उपाय बताते हैं जो आप थोड़े थोड़े उपाय हैं, मगर उनके रिजल्ट बहुत बड़े हैं और आज के कलयुग में वो सार्थक है। एस्ट्रोलॉजी के 3000 साल पहले के उपाय हम बताएं आपको, वे तो वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम कलयुग के चरण में जी रहे हैं। त्रेता और द्वापर युग के जीवन में हम नहीं जी रहे हैं। तो अब कलयुग के उपाय काम करेंगे। बृहस्पति के जो उपाय हैं वो कलयुग के करेंगे। और हम क्या करते हैं कि बृहस्पति का जो उपाय कराते हैं तो उसमें संग संग शनि को भी लेते हैं। शनि के भी उपाय हम कराएंगे। आप अगर देखें तो चना, जो चना होता है, काला चना क्या होता है, क्या है? आप देखिए, उसको ऊपर से उसका कवर ब्लैक होता है, उसे हम हटाते हैं तो उसमें क्या निकलता है? पीला चना निकलता है। वो क्या है? वो बृहस्पति का है। तो चने की दाल क्या होती है? वो बृहस्पति की हो जाती है, जबकि काला चना शनि का होता है। तो हम शनि के उपाय के संग बृहस्पति को मजबूत करते हैं। बृहस्पति करवाता है विवाह, और अगर शनि खराब होगा तो तलाक करवा देगा। तो हम संग संग बृहस्पति के संग संग शनि के भी उपाय कराते हैं। तो आप देखिए, जीवन में आपके सुख सुविधाएं और समृद्धि चारों ओर रहेंगी और किसी भी तरीके की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आगे की नए प्लैनेट्स के संग मैं आपसे फिर मिलता हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को आप जरूर प्रेस करिएगा, ऑल वाला बटन, तो बेल आइकन का बटन में ऑल वाला बटन, जिससे आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।